शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक की एक सुंदर सी कविता भगवान के डाकिए, जिस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, आज हम उस कविता के बारे में आपसे आलोचना करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, बहुत बड़े कवि हैं। उनकी रचनाओं में अक्सर राष्ट्रीयता प्रेम, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। राजनीति का जो खोखलापन है, उसी खोखलेपन के बारे में भी बात की गई है। भगवान के डाकिए एक सुंदर सी कविता है। इस कविता के माध्यम से एक छोटा सा उपदेश देना चाहते हैं कवि। सबको एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, सद्भावना हो, विश्वास और भरोसा की भावना हो। सर्वोपरि सब में विश्व बंधुत्व की भावना हो। अक्सर मनुष्य आज इतना प्रगति कर रहा है कि अपने प्रगति के क्षेत्र में वह अपना इंसानियत भूल रहा है, हाँ कि नहीं? प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है, जंगलों को नष्ट कर रहा है, जंगली जानवरों को बेघर बना रहा है। याद रखिए, प्रकृति जो है इस संसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। संसार तब तक जीवित है जब तक प्रकृति जीवित रहेगी। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे, प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, हाँ कि नहीं, पेड़ पौधों को काटने लगेंगे, जंगली जानवरों को मारने लगेंगे, उन्हें बेसहारा बेघर करने लगेंगे, तो क्या होगा? प्रकृति अपना प्रलयंकारी रूप, अपना भयंकर रूप हमें दिखाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमने प्रकृति से आज तक कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन इस कविता के माध्यम से हम प्रकृति से कुछ सीखेंगे। एक सुंदर सी कविता है भगवान के डाकिए। आपने डाकिया देखा होगा, सुना होगा। डाकिया जानते हैं आप लोग? पोस्टमैन। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डाकिये को क्या कहते हैं? पोस्टमैन ही कहते हैं। पोस्टमैन, और पोस्टमैन का काम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को चिट्ठी भेजता है, तो पोस्टमैन का काम यह होता है कि एक व्यक्ति की चिट्ठी ले आकर दूर दराज में जो गांव होते हैं, जो गांव बसे हुए होते हैं, देहाती इलाकों में, पोस्टमैन वो चिट्ठी लेकर जाता है और जिस इंसान के नाम पर वह चिट्ठी आई होती है, उसी इंसान के पास उसी चिट्ठी को वह सही सलामत पहुंचाता है। मतलब एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है डाकिया, हाँ कि नहीं? जैसे हमारे समाज में पोस्ट ऑफिस, डाकघर होता है। एक इंसान के संदेश को दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए एक डाकिया होता है। मान लो आपके मामा जी या आपके चाचा जी कहीं दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने आपको एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी, ठीक है। उन्होंने चिट्ठी लिखी और वहां से उन्होंने पोस्ट किया। कम से कम वो चिट्ठी आपके पास पहुंचते पहुंचते 4-5 दिन या 7 दिन भी लग जाता है। जब 6-7 दिन के बाद आपको वो चिट्ठी मिलती है, क्या आप खुद जाकर लेकर आते हैं? आपको पता होता है कि मामा जी या अंकल, चाचा जी ने आपके लिए, आपके नाम पर चिट्ठी भेजी है? नहीं। वो आपके गांव के पास जो डाकघर होगा, उसी डाकघर में
वो चिट्ठी आती है और डाकिया चिट्ठी लेकर आपके पास आता है, हाँ कि नहीं। यानी अगर आपके मामा जी या फिर आपके चाचा जी आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं, तो वे क्या करते हैं, चिट्ठी में लिख करके आपके पास भेजते हैं। आप यहीं पे घर बैठकर उनकी मन की बात, उनका संदेश आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब उनकी चिट्ठी पढ़कर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो जिस प्रकार हमारे समाज में डाकिया एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के भी डाकिए हैं। ईश्वर ने भी डाकिया रखा है, ठीक है। भगवान भी इंसानों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका संदेश लेकर हमारे पास कौन आएगा। जैसे यहाँ हमारे समाज में जैसे डाकिया है, वैसे ऐसा कौन सा डाकिया है जो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाता है। दो डाकिये हैं, एक है पक्षी और दूसरा है बादल, ठीक है। भगवान हमें जो कुछ भी कहना चाहते हैं, मनुष्य जगत के लिए उनका जो कुछ भी संदेश है, उसी संदेश को भगवान किसके माध्यम से हमारे पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक है पक्षी और दूसरा है बादल। इन दोनों के माध्यम से अपने संदेश को भगवान हमारे पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर भगवान हमें कौन सा संदेश देंगे, हाँ कि नहीं। भगवान हमें क्या कहना चाहते होंगे, क्या बताना चाहते होंगे, क्या बोलना चाहते होंगे, क्या संदेश होगा उनके पास हमारे लिए, पढ़ेंगे इस कविता में। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ लेना। देखिए, पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। पक्षी भी भगवान का डाकिया है और बादल भी। समय समय पर ईश्वर जो भी सदुपदेश देना चाहते हैं मनुष्य को, जो भी अपनी वार्ता मनुष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने संदेश को, अपनी वार्ता को, वे पक्षी या फिर बादल के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। ये भगवान के डाकिये हैं, हमारे डाकिये नहीं है। एक जमाने में पक्षी हमारा भी डाकिया हुआ करती थी, याद रखिए। जब टेलीफोन नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब ईमेल नहीं था, जब फैक्स नहीं था, जब टेलीग्राम नहीं था, आज से 60-70 साल पहले आपने फिल्म देखी होगी, कबूतर आ आ आ कबूतर जा जा जा। एक हिंदी फिल्म है, उस फिल्म में गाना भी है, हाँ कि नहीं। लोग क्या करते थे, संदेश भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे। कबूतर हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका निभाता था। लेकिन आजकल कबूतर, लोग अपना संदेश भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। आजकल तो मैं जानता हूं, आजकल तो लोग चिट्ठियां भी नहीं लिख रहे होंगे, व्हाट्सएप आ गया है। अभी सबके हाथ में एंड्रॉयड सेट, स्मार्टफोन है। सब लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में ईमेल भेजकर अपना संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। और तो टेलीग्राम भी आ गया है। आप जी भर के किसी से बात करना चाहते हैं, अपने मन की कुछ बातें आप बताना चाहते हैं, अपने मित्र से, अपने परिजनों से, अपने घर वालों से, आजकल हम चिट्ठियां नहीं लिखते। इतना वक्त किसके पास है? बस मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप में टाइप करके भेज दो।
तुरंत मिल जाएगा। जैसे चिट्ठियां आने का इंतजार रहता है, 6 दिन 7 दिन के बाद हमें चिट्ठियां मिलती हैं, ये लेकिन कोई इंतजार करना नहीं होता। बस यूं मैसेज लिख करके आपने पोस्ट किया, ठीक है, यूं पोस्ट किया, वहां तुरंत मिल जाएगा आपका संदेश। कभी कभार तो हम इंसानों को देखने के लिए व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग भी कर लिया करते हैं, तसल्ली मिल जाती है। तुरंत आपने देखना चाहा, तुरंत व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कीजिए, हाँ कि नहीं। लेकिन आज से 60-70 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं था, फोन नाम की कोई चीज थी नहीं, अगर फोन आया था तो भी ऐसे बहुत क्या कहते हैं, रेयर, बहुत ही कम लोगों के पास होता था। और वो वाला फोन आता था, लैंडलाइन आता था। लैंडलाइन जैसे मोबाइल में हर सुविधाएं हैं, लैंडलाइन में वो सुविधा नहीं होती, आप सिर्फ बात कर सकते हैं। बहुत बाद में आया लैंडलाइन फोन, हाँ कि नहीं। फिर उसके बाद आया है मोबाइल, पहले ये सब नहीं था। हमने भी पक्षी का इस्तेमाल किया है, कबूतर को हमने मैसेंजर बनाया, दूत बनाया, अपना संदेश दूसरों को देने के लिए हमने कबूतर का इस्तेमाल किया। हमने भी पक्षी को अपना डाकिया बनाया। उसी प्रकार भगवान ने भी जो भी समय समय पर जो भी संदेश मनुष्य को दिया है, वे सारे संदेश वे उन्होंने किसके माध्यम से हम तक पहुंचाया है? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए इसलिए हैं क्योंकि भगवान का संदेश वे लोग हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए वे भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ठीक है, हमारा जो डाकिया होता है वो तो पोस्ट ऑफिस से एक गांव में जाता है, उस गांव के किसी घर में जाता है। वो महादेश एक महादेश से दूसरे महादेश को नहीं जाता, हाँ कि नहीं। लेकिन पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ठीक है, खुले आसमान में उड़ते हुए वे लोग एक देश से दूसरे देश को भी उड़ते हुए भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा चिल्का, हाँ कि नहीं। एक झील है, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा झील है चिल्का। आप लोगों ने सुना होगा जब जाड़ का मौसम आ जाता है तब साइबेरिया, कहीं यूरोप, साइबेरिया से बहुत से विदेशी पक्षी हमारे यहाँ उड़ीसा में आ जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में आ जाते हैं, साइबेरिया से आते हैं, यूरोप महादेश से इतने दूर से उड़ते हुए वे पक्षी समूह में हमारे देश में आते हैं, चिल्का में आते हैं। यहाँ महीने 2 महीने यहीं पे ठहरते हैं, हाँ कि नहीं। जाड़ का मौसम लगभग वे लोग यहीं पे बिताते हैं। तो क्या इन लोगों को किसी ने रास्ता बताया? नहीं। क्या कोई गया था उन्हें रास्ता बताने के लिए कि भाई साइबेरिया से चिल्का तक जाने का रास्ता कौन सा है? किसी ने बताया था? नहीं। प्रकृति नेचुरली वे लोग आ जाते हैं। उन्हें किस रास्ते से उड़कर आना है, कैसे आना है, ये सब प्रकृति, वे लोग प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। उन्हें पता है, उन्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, और वे लोग आराम से एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन वे लोग जब आते हैं बहुत सारा संदेश लेकर आते हैं, हाँ कि नहीं। बहुत सारा संदेश लेकर आते हैं, ऐसे नहीं आते, अपने साथ वे संदेश लेकर आते हैं। किसका संदेश? भगवान का भेजा हुआ संदेश। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। किसको भेजा है? हमें भेजा है, प्रकृति को भेजा है। उनका संदेश सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि समग्र संसार के लिए है। इंसानों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, जड़ वस्तुओं के लिए है, इस सुंदर सी प्रकृति के लिए है।
लेकिन हम इंसान इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अबोध हैं, इतने नासमझ हैं कि वे लोग जो संदेश लेकर आते हैं उनके संदेश को हम समझ भी नहीं पाते। हम अभी तरक्की कर रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही है, और हमारी प्रगति इतनी ज़्यादा हो गई है कि भगवान का पक्षियों के द्वारा, बादल के द्वारा भगवान के भेजे गए संदेश को भी हम समझ नहीं पाते। मगर इनकी लाई चिट्ठियां, लेकिन वे पक्षी, वे बादल भगवान का जो संदेश लेकर आते हैं, भगवान ने जो चिट्ठी भेजी है हमारे लिए, हम पढ़ नहीं पाते उस चिट्ठी को, हम समझ नहीं पाते भगवान के संदेश को। लेकिन उसी संदेश को कौन पढ़ लेता है? प्रकृति पढ़ लेती है। प्रकृति, हम किसे कहेंगे प्रकृति? नदी, झील, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी, आसमान, सागर, तालाब, खेत खलिहान, हाँ कि नहीं, तरह तरह की वनस्पतियां, फूल फल, तमाम चीजों को लेकर प्रकृति, जंगल, इन तमाम चीजों को लेकर प्रकृति। प्रकृति सिर्फ पेड़ों या पौधों को लेकर प्रकृति नहीं बनती, सिर्फ पशु पक्षियों को लेकर प्रकृति नहीं बनती, सिर्फ कीड़ों मकड़ों पतंगों को लेकर प्रकृति नहीं बनती, और ना ही सिर्फ मनुष्य इस प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, प्रकृति में हम सब लोग समाहित हैं, हम सबको लेकर प्रकृति। लेकिन हमें जिस प्रकार प्रकृति का अहम हिस्सा बनकर रहना चाहिए, आजकल हम हिस्सा बनकर नहीं रह रहे हैं, प्रकृति से हम अलग हो रहे हैं। प्रकृति को हम उसके रास्ते छोड़ रहे हैं, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं, और हम अपने फायदे के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति पर हानि पहुंचाते हैं, प्रकृति का नुकसान करते हैं, प्रकृति को लूटते हैं। हाँ कि नहीं, प्रकृति को लूटते हैं। और भगवान का जो संदेश है, क्या संदेश है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। बस इतना याद रखिए कि भगवान ने प्रकृति के लिए, समग्र प्राणी जगत के लिए एक सुंदर सा संदेश भेजा है। किसके हाथ भेजा है? पक्षी और बादलों के हाथ। लेकिन मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, आप लोग जानते हैं, सबने स्वीकार भी किया है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बावजूद भी हम इंसान भगवान के भेजे गए संदेश को बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। लेकिन प्रकृति आसानी से भगवान के संदेश को समझ जाती है, भगवान की भेजी गई चिट्ठियों को पढ़ लेती है। यही है खासियत प्रकृति की। तो ये जो आसमान में बादल कैसे आता है? उमड़ता घुमड़ता हुआ आता है। पक्षी कैसे आते हैं? अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए आसमान में एक दूसरे से दूसरी जगह वे लोग जाते हैं। तो बादल जब उमड़ता घुमड़ता हुआ आगे आता है, बढ़ता है, और पक्षी जब उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने साथ भगवान की जो चिट्ठी लेकर आते हैं, या फिर भगवान का जो संदेश उनके पास होता है, उसी संदेश को प्रकृति यानी पेड़ पौधे हैं, नदी, पानी, पहाड़, ये सब बाँचते हैं। बाँचते मतलब भगवान कौन सा संदेश भेजना चाहते हैं, कौन सा संदेश भगवान ने हमारे लिए भेजा है, उस संदेश को आसानी से समझ जाते हैं। कौन? पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, नदी, झील, झरना, ये सब प्रकृति के अहम हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और ये सब भगवान के भेजे गए संदेश को आसानी से समझ जाते हैं। भगवान ने जो चिट्ठी भेजी है हमारे लिए, उसी चिट्ठी को भी वे आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन हम ठहरे महामूर्ख, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोचने की शक्ति हम में है, विचार करने की शक्ति है, उत्तम चिंताधारा रखते हुए भी हम भगवान के संदेश को समझ नहीं पाते।
ठीक है। हम तो केवल यहां आंकते हैं। आंकना मतलब समझना। हम क्या समझते हैं? जब पक्षी को आसमान में उड़ता हुआ हम देखते हैं या बादल को उमड़ घुमड़ कर एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाते हुए हम देखते हैं, हम क्या समझते हैं? हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं, यही समझते हैं कि एक देश की धरती जब बादल उमड़ता घुमड़ता हुआ एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर तेजी से आता है, तो उस देश की मिट्टी का जो सुगंध होता है, उसी सुगंध को बादल का टुकड़ा अपने साथ लेकर आता है और जिस देश से होते हुए वह जाता है, उसी सुगंध को सभी देशों में वह बिखेर देता है। मान लीजिए, मैं बताता हूं एक प्रैक्टिकल चीज। मैं सोनपुर का रहने वाला हूं और आप संबलपुर के रहने वाले हैं, हाँ कि नहीं? और सोनपुर संबलपुर ये क्या है? नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट, आसपास के जिले हैं, पड़ोसी जिले। मान लीजिए अभी संबलपुर में काले बादल, संबलपुर के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तेजी से हवा बह रही है, चारों ओर ठीक है अंधियारा छा गया है। ठीक है, काले बादल आसमान में छा गए हैं, चारों ओर अंधियारा छा गया है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, तेजी से हवा बह रही है, आंधी चल रही है। किसी भी स्थिति में तेज बारिश हो सकती है। ठीक है, और मान लीजिए वहां घमासान बारिश होने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगा। देखिए, पूरा दिन के 3 बजे 4 बजे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज चुके हैं। किसके कारण? आसमान में काले बादल छा जाने के कारण। वहां संबलपुर में चारों ओर काले बादल छा गए हैं, तेजी से हवा बह रही है, आंधी चल रही है, पेड़ पौधे भी अपने नियंत्रण में नहीं है। हवा की झोंके से वे लोग भी इधर उधर पूरा हिल रहे हैं, कभी भी उखड़ सकते हैं, इतनी तेजी से हवा बह रही है। और हवा के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही है। तब देखना, आप लोग अनुमान लगाना, अगर बलांगीर में या संबलपुर में ऐसी स्थिति जब होती है, हमारे सोनपुर जिले में, चाहे वो उलुंडा में हो, बीर महाराजपुर में हो, बिनका में हो, डुंगरीपाली में हो, तरभा में हो, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, अगर यहाँ भी अगर मान लीजिए धूप है तो वो धूप भी कहीं गायब हो जाती है। बारिश वहाँ होती है और उसी बारिश के प्रभाव के कारण हमारे इलाके का वायुमंडल भी काले बादलों से घिर जाता है। बारिश होती है हमारे पड़ोसी जिले में, तेज बारिश होती है, तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, लेकिन हल्की फुल्की ठंडी हवा महसूस करते हैं हम यहाँ सोनपुर में रहकर। सही बात है ये। इसलिए बारिश होने से पहले जब ठंडी हवा, हल्की फुल्की ठंडी हवा बहने लगती है, तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि आसपास कहीं जरूर बारिश हो रही है और उसी बारिश के वजह से ठंडी हवा बहती है। ठीक है, बारिश वहां होगी लेकिन ठंडी हवा हमें मिलेगी। कभी कभार तो ऐसा होता है कि संबलपुर में बारिश हुई नहीं, संबलपुर में बारिश होने वाली है, संबलपुर में बारिश होने वाली है, बादल, काले बादल आसमान में मंडरा रहे हैं, छा गए हैं, पूरा चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, हवा भी तेजी से हवा भी बह रही है, पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है। और कभी कभार अचानक से ऐसा होता है कि अचानक पानी बरसना बंद हो जाता है,
हाँ कि नहीं, हवा का रुख बदल जाती है। ठीक है, जिस हिसाब से हवा बह रही होती है, हवा बहना बंद कर देती है। और जो आसमान में बादल काफी समय से मंडरा रहे थे, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैले हुए थे, वही बादल हवा के झोंके से उड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। ऐसा हमने देखा है कि अभी पूरा चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं, तेज तेज हवा बह रही है और पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। लेकिन 15 मिनट के अंदर पानी गिरना भी बंद हो जाता है, बारिश होना बंद हो जाता है, हवा बहना बंद हो जाती है, हवा बहती नहीं है। और ये जो काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, वे हवा में उड़ते हुए कहीं और छोर में चले जाते हैं। और वहां फिर जो क्लाइमेट था, जो अंधेरा छाया हुआ था, वो फिर साफ दिखाई देता है, उजाला आ जाता है वहां पे, उजियाला। ठीक है, अंधेरा हट जाता है, उजियाला आ जाता है। और वो बादल के टुकड़े जो आसमान में छाए हुए थे, उमड़ घुमड़ रहे थे, हाँ कि नहीं, वहां उमड़ते घुमड़ते हुए वे लोग आसमान में बहते हुए आते हैं और यहां आकर बारिश के रूप में बरसते हैं सोनपुर में। संबलपुरी भाषा में मैं कहता हूं, बेला बेला मैं कहूँ केड़ेटे माने देख तो के कोला माने कोड़ा बादल ढाकी ही पशिक्री बर्षा बोलसूँ, किंतु आर छने हेला बेलके से बादल उड़े नहीं थी। आकाश जेन अंधार दिशुथी, किसी समय पर आकाश फर्चा ही ऐसी, और जेन बादल थी आकाश रे, से बादल क्यारे पवने उड़े नेसी, जियारे उड़े नेसी सियारे वर्षा हासी। बादल इन्हें कहासी आमर संबलपुर रो आकाश रे बादल बाहरीबा, चारियारे विस्तारित हवा, हाँ कि नहीं, और सेटा बही से पवने उड़े ही सोनपुर आसिक वर्षा हवा। कभी कभार ऐसा होता है। वहीं से बादल निकलेगा, उमड़ता घुमड़ता हुआ हवा के झोंके के साथ वह बह आएगा और आकर यहीं सोनपुर में बारिश होगी। बादल जो है बारिश के रूप में पानी बरसेगा सोनपुर की मिट्टी में, हाँ कि नहीं। और देखना, जब पहली बारिश होती है बारिश के मौसम में, या फिर मान लीजिए गर्मी के मौसम में भी कभी कभार बारिश हो ही जाती है। और जब पहली बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब पहली बारिश की बूंदों में जब मिट्टी भीगने लगती है तो उसमें से एक खुशबू निकलती है। मिट्टी का अपना एक गंध होता है, अपना एक खुशबू होता है, मिट्टी के गीले होने का खुशबू, गीले होने की खुशबू, हाँ कि नहीं, उसका स्मेल अलग होता है। यहां कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, हम तो केवल यहां आते हैं, हम तो अबोध हैं ना, हम इंसान अबोध हैं, नासमझ हैं, हम जानते नहीं है कुछ, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और हमारा अनुमान क्या है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जब बादलों का उमड़ता घुमड़ता हुआ रूप देखते हैं, आसमान में चारों ओर फैलाए हुए नजर आते हैं, तब ठंडी हल्की हल्की ठंडी हवा बहने लगती है। तब हमें लगता है कि एक देश की धरती ने दूसरे देश को, एक देश की धरती ने अपने देश की मिट्टी का सुगंध, ठीक है, और एक देश को भेजती है। माने उसी देश की मिट्टी का जो सुगंध है, उसी सुगंध को हम बादल के जरिए यहीं हमारे इलाके में बैठकर हमारे देश में हम महसूस करते हैं। कैसा है उसका स्मेल, उस देश की मिट्टी का गंध कैसा है, हम यहीं पे सुनते हैं। किसके जरिए? बादल के जरिए। ऐसा हमारी सोच है, ऐसा हमारा मानना है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वो खुशबू जो है, सुगंध, वह सुगंध हवा में तैरता रहता है। वह सौरभ, सौरभ मतलब खुशबू, सुगंध, वह सौरभ हवा में तैरता रहता है
और आप लोग जानते हैं हवा में कौन उड़ता है? पक्षी। और ये पक्षी जब आसमान में हवा में उड़ता हुआ एक देश से दूसरे देश की ओर आ रहा है, पक्षी आसमान में उड़ता हुआ एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, और इसी बीच उस देश की मिट्टी का सुगंध हवा में तैर रहा है। तो पक्षी जब उड़ते हुए आते हैं, वह सौरभ उन पक्षियों के पंखों में लटक जाता है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तिरना मतलब लटक जाना, ठीक है। वो सौरभ जो होता है, वह सौरभ, वह सुगंध, उस देश की मिट्टी का सुगंध जब हवा में तैर रहा होता है, और पक्षी जब उस रास्ते से आसमान में उड़ते हुए आ रहे होते हैं, तो वह सौरभ पक्षियों के पंखों में लटक कर रह जाता है, और वह पक्षी हमारे देश में उड़ता हुआ हमारे देश में आता है। हमारे देश में आने के साथ साथ उस देश की मिट्टी का जो सुगंध उस पक्षी के पंख में लटका हुआ है, उसी सुगंध को भी वह पक्षी अपने साथ लेकर हमारे देश में आता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप अभी संबलपुर सोनपुर का मैंने उदाहरण दिया, ठीक है। बादल गरजेगा संबलपुर में, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा संबलपुर में, तेज हवा चलेगी, तेज आंधी चलेगी संबलपुर में, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां का जो माहौल है, वो माहौल उजियाला हो जाएगा। बादल उमड़ता घुमड़ता हुआ वहां के वायुमंडल से हमारे यहाँ के वायुमंडल की ओर आ जाएगा। हवा जिस गति से बह रही होती है, वह अपनी गति में रुकावट लाती है। अपनी गति को, बहने की गति को हवा रोक देती है और गति में मुड़ाव ले आती है। वह डायरेक्शन चेंज कर देती है हवा। और जैसे ही हवा डायरेक्शन चेंज करके हमारे ओर बहने लगती है, हवा जहां जिस ओर बहने लगती है, बादल भी उमड़ता घुमड़ता हुआ उसी ओर चलने लगता है। अब वहां ना हवा बहती है, न आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब वहां का जो परिवेश था वो उजियाला हो गया, और वही बादल जब उमड़ता घुमड़ता हुआ हमारे इलाके में पहुंचेगा, यहीं पे मूसलाधार बारिश होगी। हमारे इलाके में पहुंचते ही हमारे वायुमंडल में वह पानी बनकर जमीन में गिरेगा, हाँ कि नहीं। और एक देश का भाप मतलब वेपर, वाष्प, वहां का भाप जो है वही क्लाउड, बादल, वहां का भाप हमारे देश में पानी बनकर बरसता है, गिरता है, ठीक है। कहने का मतलब, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ने तो लाइन टू लाइन बता दिया, अब भगवान का संदेश कहाँ गया है? इसमें भगवान का संदेश है। जो पहली पंक्ति मैंने पढ़ाई, ठीक है, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पानी बाँचते हैं। पहली पंक्ति में भगवान का भेजा हुआ संदेश है, और दूसरी पंक्ति में हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी सोच है। वैसे भगवान इस संसार को भला क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग जानते हैं, फिलहाल हमारे समाज में अराजकता फैली हुई है, चारों ओर दंगे फसाद चल रहे हैं, हिंसा फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, उनके मन में अहंकार की भावना आ गई है, उनके मन में घमंड की भावना आ गई है, उनके मन में क्रोध और ईर्ष्या की भावना आ गई है, जिसके कारण आज इंसान को नहीं पहचान पा रहा है, और अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए वह प्रकृति तो छोड़िए, इंसान को भी हानि पहुंचाने के लिए पीछे नहीं हटता। अगर ऐसी रही तो दिन ब दिन क्या होगा? इस संसार
विनाश की ओर बढ़ेगा। और भगवान मनुष्य के इसी बेवकूफ़ी से इस सुंदर संसार को बचाना चाहते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि हमारी गलती के कारण यह सुंदर संसार नष्ट हो जाए। गलत हम करें लेकिन नुकसान इस संसार का हो, इस सुंदर सी प्रकृति का हो। कभी कभार तो हमारे गलत फैसलों की वजह से प्रकृति भ्रष्ट हो जाती है। हम इतने लालची हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि हमें प्रकृति की परवाह ही नहीं होती। अंधे हो गए हैं स्वार्थ में, हाँ कि नहीं? तो हमारा जो यह पागलपन है, हमारी जो बेवकूफ़ी है, ईश्वर हमारी बेवकूफ़ी से, हमारे पागलपन से, हमारे नासमझ से इस सुंदर संसार को बचाना चाहते हैं। वह संदेश देना चाहते हैं। कौन सा संदेश? विश्व बंधुत्व का संदेश। कौन सा संदेश? एकता का संदेश। कौन सा संदेश? सद्भावना का संदेश। कौन सा संदेश? भाईचारे का संदेश, मित्रता का संदेश, शांति का संदेश, मैत्री का संदेश। ईश्वर न सिर्फ मनुष्य को बल्कि समग्र संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस सुंदर संसार में, इस सुंदर सृष्टि में भाईचारे की भावना से, सद्भावना से, एकता की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावना से, शांति मैत्री की भावना से एक दूसरे से मिलकर रहिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, हाँ कि नहीं? एक दूसरे के दुख में साथ निभाइए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, मदद कीजिए एक दूसरे की। आप अपनी भी मदद कीजिए और अपने परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े पतंग हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आप उनकी भी सहायता कीजिए। आप खुद भी आराम से अपने जीवन को जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। और यही सोच, जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही सोच तब जाकर हमारे मन में आएगी जब हम विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत जड़ित होंगे, जब हमारे मन में एकता की भावना आएगी, जब हमारे मन में भाईचारे की भावना आएगी, जब हमारे मन में शांति मैत्री की भावना आएगी। और आप लोग ये जानते हैं, प्रकृति किसी के बंधन में नहीं रहती। प्रकृति किसी भी बंधन में नहीं बंधती। हम प्रकृति को अपने बंधन में बांध नहीं सकते। प्रकृति किसी की नहीं है और प्रकृति सबकी भी है। अगर मैं चाहूं कि प्रकृति को मैं अपने वश में रख लूं, ना, प्रकृति कोई ऐसी एरी गिरी चीज नहीं है कि वह मेरे वश में आ जाए। ठीक है, अगर हम जोर जबरदस्ती अगर प्रकृति को छीनना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में लाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो वह कभी नहीं आएगी हमारे पास। ऐसे हम जबरदस्ती प्रकृति को बंधन में बांध नहीं सकते। अगर हमें प्रकृति को एक अच्छे बंधन में बांधना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लाड़ प्यार से हम लाड़ प्यार से प्रकृति को अपने बंधन में बांध सकते हैं। उसकी सराहना करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकृति की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जब तक प्रकृति सुरक्षित है तब तक मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में है। जब प्रकृति असुरक्षित हो जाएगी, जब प्रकृति का विनाश होता जाएगा, तब मनुष्य समाज का भी विनाश होता जाएगा। तो मनुष्य जीवन इस संसार में सरवाइव करे,
मानव समाज इस संसार में अच्छे से जिए। हाँ कि नहीं? इसके लिए बहुत जरूरी है प्रकृति का जीना, प्रकृति की सुरक्षा। अगर प्रकृति सही सलामत है, अच्छे से अगर प्रकृति की देखभाल हो रही है, अगर पेड़ पौधों को काटने के बदले अगर हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगा रहे हैं, अगर हम जंगली जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके साथ अगर हम मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, तो प्रकृति हंसेगी। और अगर प्रकृति हंसेगी तो मनुष्य समाज क्या होगा? सुख से जीवन बिताएगा। हाँ कि नहीं? मानव का जीवन पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। हंसी खुशी से मनुष्य अपना जीवन जिएगा। और वह कब संभव होगा? जब प्रकृति खुश होगी, जब प्रकृति हंसेगी। इसलिए मनुष्य समाज को अगर विनाश से बचाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है हम प्रकृति को सबसे पहले बचाएं, क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रकृति की सुरक्षा और उसके असुरक्षित होने पर निर्भर करता है। अगर वह सुरक्षित है तो हमारा अस्तित्व जीवित है, और अगर उसका विनाश होता है, प्रकृति का अगर विनाश होता है, तो इंसान को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। और इस विनाश से बचने का एक ही उपाय है, वह है कि हम प्राणी जगत, न सिर्फ मनुष्य के बीच, यहाँ तक कि मनुष्य पशुओं के बीच का जो संबंध होता है, मनुष्य और पशु पक्षियों के, पेड़ों के, पौधों के, जंगल के बीच जो संबंध होता है, आपसी संबंध को हमें मजबूत करना होगा। एक तो मनुष्य के बीच का संबंध मजबूत होगा, साथ ही साथ मनुष्य और जीव जंतु के बीच का जो संबंध है, उसी संबंध को भी हमें मजबूत करना होगा। और मनुष्य एवं वनस्पति यानी पेड़ पौधों, वनस्पतियों के बीच का जो संबंध है, उसी संबंध को भी हमें मजबूत करना होगा। और जब मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियां आपस में मिल जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तब इस संसार का विनाश बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? तो इस महाविनाश से बचने के लिए हमें एकता की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावना से, प्रेम की भावना से, शांति मैत्री की भावना से, भाईचारे की भावना से, सौहार्द की भावना से हमें ओतप्रोत जड़ित होना होगा। और ईश्वर अपने दोनों डाकिए पक्षी और बादल के माध्यम से हम तक इन्हीं भावनाओं को वे पहुंचाना चाहते हैं। यही है इस कविता का मुख्य उद्देश्य। आशा करता हूं कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं, आप लोग वीडियो देखिए, हर एक वाक्यों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो व्याख्यात्मक शैली में मैंने कविता को समझाने का प्रयास किया, उसे आप लोग भी बार बार वीडियो देखकर समझने का प्रयास कीजिए। समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप लोग या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन करके अपनी शंकाओं को आप दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं रहता हूँ। धन्यवाद।